जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की लास्ट डेट अप्लाई करने की फॉर्म नजदीक आ गई है। किस किस साथी ने अप्लाई किया अभी तक, किस किस ने नहीं किया? अभी भी बहुत सारे साथी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी, आप सभी फॉर्म भर दीजिए। क्या इस बार चेंजेस रहने वाले हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। साथियों, फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं? कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफी डाउट आ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट हमें सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, और हमने पुराना लगा दिया है, क्या दिक्कत होगी इससे? बात करेंगे साथियों। उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में, और कट ऑफ किस ग्रुप की, यानी जो ग्रुप वाइज कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज ग्रुप वाइज, वो कितनी जाती है और आपको किस ग्रुप में अप्लाई करना है। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये बातें जानना बहुत जरूरी है। और जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया है वो एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि एग्जाम डेट कब है। एग्जाम डेट के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। साथियों, बताएंगे आपको कि आपकी एग्जाम डेट कब है, लेकिन ये भी बताएंगे आपको कि आपके फॉर्म अब तक कितने भरे गए हैं साथियों, और कितने भरने का अनुमान है इसमें। कंपटीशन आपका कैसा रहने वाला है, और आपको एग्जाम से ज्यादा आपको फिजिकल पर फोकस करना है। क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको ऑथेंटिक जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 4660 पोस्ट हैं दोनों के लिए। 420 जिसमें से एसआई की पोस्ट हैं और बाकी की हैं वो कांस्टेबल की हैं। फीमेल के लिए इस बार सुनहरा मौका है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है साथियों, कर दीजिए। 2018 के बाद इस साल भर्ती है ये 2024 में। आरपीएफ की वैकेंसी बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा वैकेंसी है साथियों। 8 घंटे आपकी टाइमिंग रहती है ड्यूटी की। कहीं भी आओ जाओ भाई, ट्रेन से कहीं भी आने जाने का फ्री सारा कुछ होता है। आपको रहने के लिए घर मिलता है। आप अपनी मर्जी के प्लेस पर ड्यूटी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जहां भी आपको करना हो वहां आप ड्यूटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथी हेल्थ इंश्योरेंस, यानी हेल्थ की सारी सुविधाएं सरकार उठाती है आपकी, ठीक है जी। और जो आपकी सैलरी होती है वो 40,000 प्लस रहती है, और बहुत सारी उसके साथ साथ सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर हम स्टेट के कांस्टेबल की देखें और इसको देखें आरपीएफ कांस्टेबल को, तो लाख गुना अच्छी वैकेंसी है। स्टेट की वैकेंसी में तो टाइमिंग ही फिक्स नहीं होती है। आप रात को ही बुला ले रहे हैं, आपको रात को ही आपके पास कॉल आ रहा है कि भाई आ जाइए। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे बंदा ड्यूटी कर रहा है। कोई इतनी सैलरी है नहीं, वही 25,000 27,000 सैलरी है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। दूसरा है 15 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप सभी 15 मई तक फॉर्म अपना भर दें। 15 से लेकर 24 मई तक करेक्शन डेट है। कोई भी नाम में, माता पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, अगर कास्ट सर्टिफिकेट में, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका ऑनलाइन नंबर चढ़ता है आपका, वो उसकी फोटोकॉपी नहीं लगती, उसका नंबर चढ़ता है। तो साथियों, अगर वो चढ़ाना है आपको, वो चढ़ा दीजिए। मतलब उसमें कोई गलती होगी तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं उससे पहले आप अपना सारा कुछ चेक कर लेंगे, उसके बाद ही उसे सबमिट करेंगे। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं साथियों कास्ट सर्टिफिकेट की, कि देखिए आप 6 महीने पुराना नहीं अपना लगा सकते। आप अपना रिन्यू करा लीजिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने नहीं लगाया है कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर पुराना लगा दिया है, तो आप बनवा कर रख लीजिए। बनवा कर रख लीजिए। जब भी आप अपना फिजिकल सेंटर पर जाएंगे या फिर डीवी के लिए जाएंगे तो वहां पर आप उन्हें दिखा सकते हैं कि हाँ जी, ये हमारा पुराना है, हमने न्यू ये बनवा लिया है, ठीक है जी। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि बच्चों को ये भी दिक्कत आ रही है कि हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आपका फॉर्म है वो कब कैसे रिजेक्ट होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपका किस कंडीशन पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
कई साथियों का ये डाउट आ रहा है कि हमारा जो मतलब हमारी जो पेमेंट है वो नहीं कट रही है। तो देखिए पेमेंट का इशू होता है, 24 घंटे का टाइम दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 24 घंटे में पेमेंट कट जाती है। अगर नहीं कटती फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद साथियों का आ रहा है कि अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो क्या हमें भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो नहीं साथियों, आपको कास्ट सर्टिफिकेट फिर नहीं लगाना होगा, क्योंकि जनरल वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता, जो SC ST OBC हैं उनको ही लगाना होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो साथियों आपके 120 क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में भी और SI में भी। और हाँ, आप कांस्टेबल का भी अलग फॉर्म भर सकते हैं और SI का भी भर सकते हैं, यानी एक ही बच्चा दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपकी फीस अलग अलग लगेगी और जो आपका पेपर होगा वो भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगा तो आप एक ही पेपर दे पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एग्जाम सेंटर, कि हमारा एग्जाम सेंटर हमारे ही मतलब जो हमारा राज्य है उसमें ही मिल जाएगा या फिर दूर जाएगा। तो देखिए जहां तक है वो आपके राज्य में ही मिल जाएगा। हाँ, बट ये है कि थोड़ा दूर मिल सकता है आपको। जो फीमेल है उनको तो नियर सेंटर मिलेगा, अपने राज्य में ही, हो सकता है अपने जिले में ही मिल जाए। लेकिन जो बॉयज हैं उनको मिल तो अपने राज्य में ही जाएगा लेकिन दूर मिलेगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट इंक्रीमेंट। साथियों इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट होने वाली है, तो आपको पहला तो इस वजह से इसमें फॉर्म भरना चाहिए कि आपकी पोस्ट इंक्रीज हो रही है। साथियों कम से कम 5000 प्लस इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट होंगी। अभी 4660 पोस्ट हैं, लगभग ये 10,000 प्लस पोस्ट होने वाली हैं, है ना। दूसरा है, अभी तक जो डाटा देखा गया है बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जैसा कि ये देखा जा रहा है कि 2017 के बाद वैकेंसी आई है तो फॉर्म की संख्या तो मतलब अनलिमिटेड हो जानी थी, तो वैसी नहीं हुई है, मतलब बहुत ज्यादा हो जानी थी, वैसे नहीं देखा जा रहा है। तो फॉर्म की संख्या भी बहुत कम देखी जा रही है। तो दूसरा है, इसलिए भी आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। पहला पोस्ट बढ़ेंगी, दूसरा है फॉर्म की संख्या बहुत कम देखी जा रही है, तीसरा है पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप पेपर को निकाल देंगे, ठीक है ना। इतना समझ आ गया कि आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो पेपर आप निकाल देंगे, समझ आ गया। और साथियों नेक्स्ट है कि देखिए बैकलॉग वैकेंसी, जो फीमेल की और एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट होती हैं, अगर वो नहीं भर पाती हैं तो वो अदर कैटेगरी के लिए ही होंगी पोस्ट, तो इस वजह से भी आपको भरना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है कि इसकी जो फीस है साथियों वो भी रिफंड हो जाती है। तो नेक्स्ट जो आपका रीजन है कि आपको फॉर्म क्यों भरना चाहिए, तो इसलिए कि आपकी फीस भी लग रही है, लेकिन जब आप एग्जाम दे देंगे ना उसके बाद आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। पास होना ना होना वो तो दूसरी बात है, लेकिन एग्जाम देने पर ही आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है भाई। लास्ट डेट 15 मई है, 15 मई से पहले ही आप फॉर्म भर देना, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। अभी जो फॉर्म की संख्या है वो लगभग 25 लाख के करीब फॉर्म आपके भरे गए हैं, लगभग 25 लाख के करीब। और ये संख्या देखिए अब क्योंकि लास्ट डेट आ रही है तो बच्चे ज्यादा हो सकता है फॉर्म भरने लगे, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे भर देते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट तक भरते हैं। ये जो संख्या है वो 40 से 50 लाख के करीब पहुंच जाएगी 15 मई तक, ठीक है जी। तो इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें फॉर्म भर देना। सिलेबस है 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के, 90 मिनट की आपकी टाइमिंग होगी। बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपका पेपर ऑनलाइन होगा। 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस से, जिसके लिए रोज रात 9 बजे आपकी क्लास चल रही है, उसे आप ले सकते हैं जीके जीएस की इसी चैनल पर। तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 30 क्वेश्चन मैथ से आने वाले हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। किस जोन में फॉर्म अप्लाई करें, सबसे बड़ी बात है कि किस जोन में हम फॉर्म अप्लाई करें। तो आपको जोन ई चूज करना है। अब देखिए सभी जोन ई में भरने लग जाएंगे तो उसकी भी कट ऑफ कम ज्यादा चली जाएगी। लेकिन हाँ, अभी तक ये देखा गया है कि आप अगर जोन ई में अप्लाई करेंगे साथियों तो आपकी जो जोन ई की कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है ना, क्योंकि वहां पर इतना कंपटीशन नहीं देखा गया।
तो इसीलिए आप जोन ई में अप्लाई करें। बहुत ही 40, 45, 40, 50 ऐसे कट ऑफ जाती है। तो जोन ई में सभी अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए एक सुनहरा मौका है भाई, आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रहेगी। आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे में आराम से फोन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। 8 घंटे की नौकरी है, आराम से आपको स्टेशन पे रहना है, उसकी देखभाल करनी है। कोई इधर उधर तो नहीं घूम रहा, कोई गलत डायरेक्शन में, मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कोई पूछे कुछ तो आपको मतलब उसे सही इन्फॉर्मेशन देनी है। बस यही करना होता है इसमें, यही आपको काम करना है। ठीक है जी। टोटल फॉर्म 25 लाख के करीब अभी हो चुके हैं और ये 40 से 50 लाख हो जाएंगे, है ना। देखेंगे तब क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे फिर। ठीक है। और सभी के, और जो हाँ मतलब जो वो है एजेंसी है, कौन सी एजेंसी कंडक्ट करा रही है एग्जाम, तो आंसर हो जाएगा आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा मौका है। फिजिकल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिकल पे साथियों क्या है कि आपकी जो फिजिकल है वो थोड़ा सा बच्चे फिजिकल में रह जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। और आपके एग्जाम की डेट कब है, तो आपकी जो एग्जाम की डेट है ना साथियों, वो आपकी जुलाई अगस्त होने वाली है। जुलाई अगस्त मतलब लास्ट जुलाई तक आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा नोटिस कि आपकी एग्जाम की डेट कब है ना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने योग्य है। नहीं, लगभग मैं बताऊं आपको कि दिसंबर तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये था साथियों। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।